चैप्टर चल रहा है आपका वेक्टर, मैं पढ़ा रहा हूँ वेक्टर चैप्टर आप लोगों को। और वेक्टर चैप्टर में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, यू कैन से कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अब देखिए इसके कई सारे पार्ट, कई तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, और भी एक हेडिंग आएगी जो इससे बड़ी हेडिंग होगी, उसमें लिखा होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एंड अदर वेक्टर। लेकिन पहले मैं आपको छोटी मोटी छोटी चीजें पढ़ा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं फर्स्ट नंबर, यहाँ लिखेंगे कि ये आपका एक सपोज एक्स एक्सिस है, ये मैंने मान लिया वाई ऐसे मान लिया, एक का ये एक्स मान लिया गया। ये आपको पहले भी पढ़ाया गया है। ठीक है, मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अब हम सबको एक साथ अटैच करने वाले हैं कि हाँ भाई ये सब कुछ एक डिपार्टमेंट में आता है। ठीक है, ये वाई एक्स इसमें आ जाएगा, तो आप कहेंगे ये ऐसा आ जाएगा इस तरीके से। इसका बोलेंगे सपोज वेक्टर पी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से डॉट कर दिया, तो एक आपको ये आएगा, दिस इज कॉल्ड पी एक्स। इसको मिला देंगे इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड पी वाई। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि जहाँ पे थीटा दे रखा होता है वहां पे कॉस आता है, जहाँ पे नहीं वहां पे साइन आता है। तो दिस इज कॉल्ड योर पी एक्स। अब देखिए पी एक्स होकर ये क्या आएगा, पी वाई आएगा। तो आपने कहा है यहाँ पे कि देखिए पी एक्स, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है वेक्टर पी, पी एक्स इक्वल टू पी कॉस थीटा एंड पी वाई बराबर पी साइन थीटा। सबको समझ आ गया ये बात? बताइए। अब देखिए पी एक्स पे कॉस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है। तो मैंने आपको सिखाया है कि जहाँ पे थीटा होता है वहां पे कॉस आता है, और जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है यहाँ पे साइन आता है। क्लियर? तो पी वाई के केस में कुछ नहीं लिखा है इसलिए वहां साइन आएगा पी वाई में। पी एक्स में लिखा है थीटा तो वहां पे कॉस आएगा। तो लिखिए नाउ, अब देखिए पी एक्स क्या होगा, अगर इसको लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो ये आएगा पी एक्स आई कैप। अब पी एक्स आई कैप क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है ये पी एक्स एक्स के अलॉन्ग है, तो ये आएगा पी कॉस थीटा आई कैप। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? पी साइन थीटा ये आएगा जे कैप। सबको समझ में आ रहा है ये बात? बताइए। यस सर। देखिए आप जिस एक्सिस के अलोंग जाएंगे, ठीक है, हमें उस एक्सिस का यूनिट वेक्टर चाहिए होता है। अगर हमारा जो पी एक्स दिख रहा है आपको, पी एक्स, अब देखिए ये लिखा है इसका मैग्नीट्यूड, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, दिस इज नॉट वेक्टर फॉर्म। ये लिखा है इसका वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है, तो उसमें क्या किया हुआ है कि उसके मैग्नीट्यूड में आई कैप को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। आई कैप को मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि पी एक्स के एक्स एक्सिस के अलोंग है, और एक्स एक्सिस का जो होता है यूनिट वेक्टर वो आई कैप होता है। क्लियर? पी वाई में मैंने जे कैप को मल्टीप्लाई किया हुआ है। इज इट क्लियर? बताइए बच्चा, सबको समझ में आ रहा है? बोलिए। यस सर। तो जो एक्सिस के लॉन्ग आप चलेंगे उस एक्सिस के यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा उसके मैग्नीट्यूड में। अगर मैंने ऐसा किया तो वेक्टर बनेगा। ठीक है, फिर आप लिखेंगे नाउ, देखिए जो वेक्टर पी होता है, वेक्टर पी होता है पी एक्स वेक्टर प्लस पी वाई वेक्टर, ऐसे लिखा होता है। अब ये कैसे लिखेगा आपको, ये आपको दिखेगा इस तरीके से। देखिए ये जो दिख रहा है आपको, इतना हिस्सा ये, दिस इज अ ट्रायंगल दिख रहा है, दिस इज अ, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा एक ट्रायंगल दिख रहा है। सबको समझ में आ रहा है? यस जो ये सर। होगा, जो ये पार्ट होगा, ये पार्ट ये क्या इसके बराबर आएगा? बताइए, क्या ये यस सर। पार्ट इसके बराबर? ये भी तो पी वाई होगा ना इस तरीके से, ये भी आएगा पी वाई, आएगा पी वाई। समझ गया? तो ये बन गया ट्रायंगल, बन गया, बन गया ट्रायंगल। और ट्रायंगल में नियम क्या होता है कि ये यहाँ से यहाँ तक गए तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर आता है।
अगर आपको ऐसे पढ़ाया जाए कि हाँ ये पी एक्स वेक्टर है और ये क्या है, ये पढ़ा दिया जाए कि ये पी वाई वेक्टर है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा पी एक्स प्लस पी वाई वेक्टर आएगा ये। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये भाई वही लिखा हुआ वेक्टर पी लिखा है, पी एक्स आया वेक्टर प्लस पी वाई वेक्टर। अब कितना होता है पी एक्स, हमको पता है कि पी एक्स क्या होता है, पी एक्स होता है पी कॉस थीटा आई कैप प्लस पी साइन थीटा जे कैप। समझ गए बात? इज इट क्लियर? यस सर। अब मैं आपको दूसरी चीज पढ़ाता हूँ कि मान लीजिए मैंने आपको ऐसे पढ़ा दिया कि ये ऐसे दे दिया, देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सपोज एम एक्सिस, ये लिखा हुआ एन एक्सिस, लिखा आपके सामने। अब मैंने देखे एक्स एक्स वाई नहीं पढ़ाया आपको, तो मैं कहूंगा ये जो पी वेक्टर आएगा ऐसे यहाँ पे, ये पी आएगा, आप कहेंगे इसका यहाँ पे आएगा, आप कहेंगे ये आएगा पी एक्स, आएगा पी एक्स, इसको मैं यहाँ मिला दूंगा, ये आएगा पी वाई, आएगा पी वाई, ये आपको थीटा जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए इफ एक्सिस आर एम एंड एन, ठीक है, देन देखिए पी वेक्टर पी क्या आएगा, अब ये पी एक्स नहीं आएगा बल्कि ये आएगा पी एम, और ये पी एन लिखा होगा, एन कंपोनेंट। भाई पहले ऊपर मैंने पढ़ा था एक्स वाई, मैंने बोला था पी एक्स पी वाई। अब मैं आपको एक्स वाई नहीं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं पढ़ा रहा हूँ एम एक्सिस एन एक्सिस, तो जो पढ़ा रहा हूँ उसी का नाम लूंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए जो पी एन आएगा, पी एन इसका कंपोनेंट आएगा पी एन, ये आएगा पी कॉस थीटा। जो पी एम आएगा ये आएगा पी साइन थीटा, आएगा इतना, हो गया इतना। अब कितना आएगा पी एम वेक्टर फॉर्म में, तो ये आएगा देखिए, ये आपका आएगा पी एम इंटू एम कैप, ये आएगा पी साइन थीटा इंटू एम कैप, और ये आएगा पी एन, ये आएगा पी एन इंटू एन कैप, ये आएगा पी कॉस थीटा इंटू एन कैप। आपको समझना क्या बात? इज इट क्लियर? यहाँ देखिए, यहाँ पे आई कैप जे कैप की बात नहीं हो रही है, तो जिसकी बात हो रही है उसको उसको लिखिए। तो बात हो रही है यहाँ पे एम एक्सिस की और एन एक्सिस की, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसको इस तरीके से कि सो देखिए वेक्टर पी क्या आएगा, ये आएगा पी एम वेक्टर प्लस पी एन वेक्टर, आए दोनों वेक्टर का सम आएगा ना, ये प्लस ये, ऐसा आप कर सकते हैं। आप पी एन को लिख दो पहले, पी एन पहले आएगा, पी एम बाद में जाएगा। अब कितना होता है पी एन, लिखा होता है पी कॉस थीटा एन कैप पी साइन थीटा एम कैप। देखिए ध्यान से, अब इसको देखिए ध्यान से, इसको और इसको देखिए ध्यान से, दोनों में क्या दिख रहा है आपको अंतर? इस वाले में ध्यान से देखो, इस वाले में, ठीक है, और इस वाले में I क्या दिख रहा है cap, आपको J अंतर? cap, and here M cap and N cap. बस हो गया, वेरी गुड। अब देखिए जहां पे पढ़ाएगी आपको आई कैप जे कैप है, अब मैंने आई कैप जे कैप नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ाया आपको एम एक्सिस एन एक्सिस। तो भाई जो पढ़ाऊंगा वही तो लिखोगे आप अपनी कॉपी में, सिंपल सी बात है। मैं आपको पढ़ा दूंगा ए बी, तो आप बोलोगे ए कैप बी कैप। मैं पढ़ा दूंगा एक्स वाई, आप बोलोगे आई कैप जे कैप। मैं पढ़ा दूंगा आपको वाई जेड, तो आप बोलोगे जे कैप के कैप आएगा। मैं पढ़ा दूंगा जेड
एक्स एक्सिस जेड एक्स, आप बोलोगे क्या बोलोगे? देखिए जेड एक्स में क्या है K बताइए। cap, K cap, X cap, I आई cap. कैप है ना, के कैप आई कैप आएगा। तो भाई जो पढ़ाऊंगा जो पूछेगा वही तो आप एग्जाम में लिखोगे, वही वही उसका आंसर लिखोगे, हो गया बात, ठीक है। तो जरूरी नहीं होगा कि आगे जाकर के आपको आई कैप जे कैप ही मिलेगा, ठीक है, हो सकता है कुछ नया मिल जाए। तो भाई कुछ नया मिल जाएगा तो हम नए वाले को भी पढ़ लेंगे, हम उसको अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। तो इसमें आप इतना वो मत चिंता करिए कि हाँ भाई क्या नया नया पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये पुराने वाले की तरह ही है, ठीक है, और कुछ नहीं, बस नाम थोड़ा चेंज हो गया। चलिए इतना आपका हो चुका है, सर, ठीक है, ये आप सर जैसे M एक्सिस पे तो M कैप, N एक्सिस पे तो N कैप, तो वैसे ही X एक्सिस पे X कैप क्यों नहीं होता है? देखिए एक्स कैप और एक्स कैप ही होता है बेसिकली वो, लेकिन हमने उसको देखा है कि इसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब कि हमने देखा है कि ये एक्स वाई जेड में ही हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं, आगे जितने चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस की ही बात करेंगे। तो उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, इसलिए नाम दिया गया उसका। तो इसीलिए उसको स्पेसिफाई किया गया भाई एक्स एक्सिस में जो एक्स कैप होगा उसको आप आई कैप बोलेंगे, मतलब कि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर जो वाई एक्सिस में होगा उसमें वाई कैप होगा, तो आप वाई कैप को जे कैप नाम दे दिया और जेड वाले को नाम दे दिया के कैप नाम दे दिया। इसीलिए आप वहाँ पे एक्स कैप वाई कैप या जेड कैप नहीं लिखते हैं, वहां पे आप आई कैप जे कैप और के कैप लिखते हैं, ठीक है। तो वो उनको नाम दिया गया है, तो जो नाम दिया गया हम उसको उसी नाम से बुलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एम एन को कोई नाम दिया नहीं गया है, तो मुझे इसको एम कैप ही बोलना पड़ेगा, अब मुझे इसको एन कैप ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सेस तो बहुत सारी आएंगी, उन सभी एक्सेस में आपकी 3 यूनिवर्सल एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये आपको सब जगह मिलेंगे, आप फिजिक्स में आगे जितने भी चैप्टर में जाओगे वहां पे मैं आपको एक्स वाई जेड ही पढ़ाऊंगा। ये 3 एक्सिस हैं और इनके 3 यूनिट वेक्टर हैं, आई कैप जे कैप और के कैप। तो वो उनको नाम दिए गए हैं, इसलिए आप वहां पे एक्स कैप नहीं लिखते, एक्स कैप की जगह पे आई कैप लिखते हैं, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके चलो हम लोग आगे चलते हैं। मेरा भाई मेन काम क्या है? मेन काम मेरा ये नहीं, मेन काम मेरा दूसरा है इसमें आगे, ठीक है। मेन काम मेरा आपको ये सिखाना है इसमें कि अगर हमको लिखना है नाउ कि लिखते हैं जैसे कंपोनेंट, हेडिंग आती कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, ये तो मैंने यहाँ भी पढ़ाया था कंपोनेंट वेक्टर, लेकिन हमारा अगला नाम क्या आता है? अलोंग another वेक्टर, ठीक है, along another वेक्टर। तो भाई along another वेक्टर कौन है? मान लो ये, तो भाई जिसके, सिंपल सी बात है भाई कि जिसके along निकाल रहे हो उसका यूनिट वेक्टर हमको चाहिए, ठीक है। हम निकालेंगे ए के लॉन्ग तो हमको ए कैप चाहिए, हम निकालेंगे बी के लॉन्ग तो हमको बी कैप चाहिए, हम निकालेंगे एम के लॉन्ग तो हमको एम कैप चाहिए, हम निकालेंगे एन के लॉन्ग तो हमको एन कैप चाहिए। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं भाई इसमें आगे क्या करना होता है, आगे भाई कौन सी नई कहानी इसमें शुरू होती है। तो आगे की जो नई कहानी इसमें शुरू होती है वो ये होती है कि हम जैसे ये मान लेते हैं कि ये एक ड्रॉ कर रखा है, 100 मैंने ऐसे दे देता हूँ, ये होता है ओ, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा ये वेक्टर बी आएगा, ये वेक्टर क्या आएगा? ए आएगा, ये वेक्टर बी आएगा, इसको ने इसमें नाम दे दिया, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम मैंने पी रख दिया, क्या रख दिया? पी। सबको समझ आ गया? इसका नाम पी रख दिया गया, एंगल क्या आ गया? थीटा आ गया। इज इट क्लियर? बताइए, सबको समझ आ रहा है डायग्राम सामने? यस सर।
क्वेश्चन दे रखा है कि आपको वेक्टर बी का कंपोनेंट, किसका, वेक्टर बी का कंपोनेंट वेक्टर ए के अलॉन्ग निकालना है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई बी का जो वेक्टर कंपोनेंट होता है इसके अलॉन्ग वो ओपी होता है। वो कितना होता है, ओपी होता है। क्लियर। और ओपी का जो होता है मैग्नीट्यूड वो होता है बी कॉस थीटा, होता है ना बी कॉस थीटा। भाई इसका इधर क्या आएगा बी कॉस थीटा। तो ओपी का जो मैग्नीट्यूड है, ओपी की जो लेंथ है दैट इज बी कॉस थीटा। अगर आप चाहते हो कि ओपी ओपी वेक्टर बन जाए, ओपी ओपी वेक्टर बन जाए, तो सिंपल सी बात है कि ओपी वेक्टर बनाने के लिए हमको इसमें इस एक्सिस के यूनिट वेक्टर मतलब किसका, इसका मल्टीप्लाई करना आई पड़ेगा। बोलो, कैप ए कैप ए कैप को ए मल्टीप्लाई कैप करना पड़ेगा, किसका ए कैप को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए कैप बाय कहीं से ढूंढ के लाओ, मल्टीप्लाई करो, बस मेरा आंसर आ गया। अब देखता हूँ मैं कैसे आपको सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिया गया है हियर, यहाँ पे we are going to find the component of वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर है। ठीक है, ऐसा मैंने इसमें लिखा है कि भाई ये हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे कैसे, तो उसके लिए मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, फ्रॉम द डायग्राम, डायग्राम देखिए मैं क्या बताऊंगा। देखिए जो ओपी आएगा, ओपी आपका आएगा सबको समझ आ गई ये बात, बताइए सबको समझ आ गई बात। ओपी इक्वल टू बी कॉस थीटा, इज इट क्लियर। यस सर। सबको समझ आ गया बच्चा, बाकी लोगों को। सर हाँ सर अगर अपोजिट ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो देखिए वो ऑब्ट्यूज हो चाहे एक्यूट हो, फॉर्मूला यही रहेगा। अगर वो एंगल आपको ऑब्ट्यूज आएगा, ठीक है, तो उस केस में आपका आंसर निगेटिव आएगा। तो वहां निगेटिव आया या पॉजिटिव आया मुझे अभी ये नहीं देखना। ठीक है, अभी हमको देखना ये है कि भाई फॉर्मूला कैसे तैयार किया जाए। ये मैं आपको फॉर्मूला पढ़ा दूं, मैं आपको सिखा दूं, भाई आपको बता दो भाई इस फॉर्मूले का आप यूज करो। ठीक है, फिर उस फॉर्मूले में थीटा की जगह पे आप एक्यूट रखो ऑब्ट्यूज रखो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। एक्यूट रखोगे तो भाई पॉजिटिव आ जाएगा, ऑब्ट्यूज रखोगे तो भाई आपका निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो चिंता नहीं कि क्या वैल्यू है, बस आपको ये पढ़ना है कि हाँ भाई ओपी बराबर बी कॉस थीटा होता है। इज इट क्लियर। देखिए ये जो दिख रहा है इतना बड़ा सा, ये बी है, ये कौन है, बी दे रखा है। तो अगर आप यहाँ बोलते हैं कि हाँ भाई व्हाट इज कॉस थीटा, तो कॉस थीटा फॉर्मूला क्या आता है, कॉस थीटा फॉर्मूला ये आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी कैसे है भाई, आप अगर अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो मैं उसको दिखा देता हूँ। यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा, ये क्या होगा, बेस, बेस क्या आएगा ओपी अपन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये आएगा, ये क्या आएगा, बी आएगा। तो यहाँ से ओपी आएगा बी कॉस थीटा। इज दैट क्लियर। आपका यहाँ से आ गया ओपी इक्वल बी कॉस थीटा, इसमें लिखिए सिंस। एक और बात देखिए कि ए डॉट बी क्या होता है बताइए, या उन्होंने पीछे पढ़ा था ए डॉट बी, बताइए ए क्या होता बी है ए डॉट कॉस बी। थीटा। ए डॉट बी क्या होता है, बाकी लोग बोली ना, बाकी लोगों को पता नहीं है। ए बी कॉस थीटा इक्वल टू, इज इट क्लियर जो मैंने लिखा बोर्ड पे। अब देखिए यहाँ से ये लिखा ना बी कॉस थीटा दिख रहा होगा आपको, तो कितना का बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा आपका आएगा क्या आएगा, इस ए को मैं कर दूंगा डिवाइड, ओपी नहीं यहाँ से ए डॉट बी अपॉन ए। इज इट क्लियर बताइए। भाई मैंने ए बी में से बी पकड़ लिया और एक मैंने कर दिया डिवाइड, तो ए डॉट बी अपॉन क्या, ए आ गया इतना। सबको समझ गई ये, बताइए। यस सर। यही तो आपको ओपी है। आप कहेंगे सो ओपी कितना आएगा, ओपी बराबर ओपी आएगा बी कॉस थीटा
और ओपी ही आएगा ए डॉट बी डॉट अपॉन ए। क्लियर? ये आ गया। सबको समझ आ गया? यस सर। ठीक है, देखिए ये आप कह देंगे, तो ये जो आपको ओपी आएगा, जो मैंने आपको निकाला है, ओपी को बोलते हैं इसका स्केलर कंपोनेंट। ओपी इक्वल टू दिस इज कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग, हमको चाहिए वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर के लिए क्या आप बोलेंगे इसमें कि देखिए ना, अगर आपको ओपी वेक्टर चाहिए तो ये क्या होता है, ये होता है कि भाई ओपी का मैग्नीट्यूड और इसे मल्टीप्लाई किससे करो, ओपी देखिए ओपी किसके लॉन्ग है, ओपी आपका ए के लॉन्ग है, तो हम कहेंगे ए कैप को मल्टीप्लाई करो। आपको समझ आ गया? किसी भी वेक्टर को वेक्टर लिखने के लिए आपको क्या बोलना पड़ता है कि भाई वो जहां जा रहा है उस एक्सिस के यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आपने एम कैप का देखिए मल्टीप्लाई किया था, एन कैप को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है वेक्टर ए के लॉन्ग, मतलब कि ए एक्सिस के लॉन्ग, तो मुझे ए एक्सिस मतलब ए कैप को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ए कैप कितना होता है यहाँ से, ए कैप ओपी क्या होता है, देखिए ओपी होता है ए डॉट बी अपॉन ए, और ए क्या होता है, ये होता है वेक्टर ए अपॉन ए। सबको समझ आ गया इतना? बताइए, यस सर। सबको समझ आ गया इतना? तो कितना आएगा ओपी, ये आएगा ए डॉट बी अपॉन क्या आएगा, ए का स्क्वायर इंटू क्या आएगा, ए आएगा। ये आंसर आ गया। इज इट क्लियर? यस सर। बताइए, प्रणव, मैथिली, मिताली, बताओ बच्चा, आपको समझ आ रहा है ये? यस सर। यस सर। मिताली बोलो। यस सर। और ये कौन है, प्रार्थना, रितेश, आपको समझ आ रहा है बच्चा? यस सर। देखिए अब ये आपको बात आएगी, ये याद कैसे रहेगा, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है, बहुत आराम सुनिए। आपको वो कहेगा कि इस वेक्टर का कंपोनेंट इस वेक्टर के अलावा निकालो, तो आपको ये साफ साफ पता होगा कि आपको किस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है और किसके अलोंग निकालना है, ये पता होगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे ठीक है भाई, अच्छा मैंने सुन लिया, क्या हमको निकालना है वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी का कंपोनेंट वेक्टर ए के अलोंग। ठीक है, तो आप कहोगे एक काम करो, फॉर्मूला सीखो। अच्छा, तो हम कहेंगे एक काम को, दोनों को डॉट कर दो, दोनों का डॉट कर दो। आप चाहे ए का बी के अलोंग निकालो, चाहे बी का ए के अलोंग निकाल लो। आपका पहला काम क्या होगा, पहला कर्तव्य क्या होगा, दोनों को डॉट कर दो। आपने दोनों को डॉट कर दिया, ठीक है। अपॉन क्या करोगे, अपॉन करो उसको जिसके अलोंग निकाल रहे हो, जिसके अलोंग निकाल रहे हो। तो मैंने किया भाई, निकालना है ए के अलोंग, तो ए का डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो समझ बात है, आपको फार्मूला याद करने का लॉजिक सीखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर के ए भी नहीं एग्जाम में आने वाला, एग्जाम में तो पी क्यू आ जाएगा। तो हमको ये तो याद हो कि भाई नीचे पी लिखना है कि क्यू लिखना है। तो कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है आपको कि भाई नीचे उसको लिखना है जिसके अलोंग कंपोनेंट निकाला जा रहा है। ठीक है, या सर भाई नीचे आपका ए आएगा, या फिर इसको पढ़ लेते हैं। हाँ, सर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो ए स्क्वायर होता है, और न्यूमरेटर भी ए स्क्वायर है, डिनोमिनेटर भी ए स्क्वायर है,
तो कट हो जाएगा और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही रहेगा ना। तो यहाँ पे ए डॉट वेक्टर 2 बार कहाँ पे लिखा हुआ है? ये तो ए डॉट बी लिखा हुआ है ना, इसमें ए कहाँ है? 2 बार, एक ही बार तो है। हाँ तो सर या ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो ए स्क्वायर हो जाएगा ना। नहीं तो कहाँ पे ए डॉट ए वेक्टर होगा? इसको आप बोल रहे हैं क्या, इस वाले को? यस सर। ये डॉट नहीं बेटा, ये डॉट नहीं, ये क्या, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए इसका ऐसे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा स्केलर क्वांटिटी। क्या मिलेगा? स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। उस स्केलर का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्केलर और वेक्टर जब मल्टीप्लाई होता है तो उसके बीच में कोई डॉट या क्रॉस नहीं होता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे अगर मैं ऐसे डॉट लगा दूंगा तो डॉट का मतलब ये नहीं कि ये डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई से, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं। तो ये आपका ए डॉट बी रहेगा। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, अच्छे सुनिएगा, बहुत अच्छे से। आपको पहली बात क्या कि दोनों वेक्टर का डॉट करना है, जो आप कर लोगे, ठीक है। डिवाइड में क्या करोगे? डिवाइड में करोगे भाई कि किसके अलोंग निकालना है, जिसके अलोंग निकालना है उसी का स्क्वायर, ठीक है। और इनटू में क्या? उसी का मल्टीप्लाई। ये बात सबको समझ में आ गया? बात बहुत ध्यान सुन लीजिए, आगे आपको मैं पी बोलूं, क्यू बोलूं, ए बोलूं, बी बोलूं, सी बोलूं, डी बोलूं, कुछ भी बोलूं, दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि जब भी कभी हमसे कहेगा कि हमको इस वेक्टर का निकालना है कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग, ठीक है, तो हम कैसे उसको लिखेंगे? तो कॉन्सेप्ट क्या सिखाएगा कि दोनों का डॉट कर दो, दोनों का डॉट कर दो और डिवाइड करो किसका? जिसके अलोंग निकाल रहे हो। अगर आपने ऐसा काम किया तो आपको मिलेगा स्केलर कंपोनेंट, मतलब कि सिंपल वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन मुझको चाहिए वेक्टर कंपोनेंट, मुझको ये चाहिए। तो मैं क्या सिखाऊंगा? दोनों का डॉट करो, दोनों का डॉट करो और डिवाइड करो जिसके अलोंग निकाल रहे हो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसका स्क्वायर और उसी का मल्टीप्लाई। आपको समझ में बात है? बताइए, इज इट क्लियर? यस सर। यहाँ मैंने क्या लिखा है, पढ़िए इसको पूरा। पढ़िए। तुम पढ़ो। मैथिली पढ़ो, क्या लिखा हुआ है बेटा? मैथिली पढ़ो, क्या लिखा है बोर्ड पे मैंने? ये पढ़ो, क्या लिखा पूरा पूरा, ये पढ़ के दिखाओ। Sir, the board is 1 minute, sir. Here we are going to find the component of vector A along the vector A. वेक्टर ए नहीं, वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, ठीक है। अब यहाँ पे आता, मैंने साफ साफ बता दिया कि भाई जिसके अलोंग निकाल, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ये लिखिए आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप along 2i कैप j कैप 2k कैप, ठीक है। इसमें अब देखिए मुझे इसको कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने नाम दे दिया इसको कि ये वेक्टर ए है, तो ये आएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और वेक्टर बी दे रखा है 2y कैप 2k कैप, ठीक है। समझ गया?
अब बताइए क्या किसका निकालना है, किसके अलॉन्ग निकालना है, बोलिए। वेक्टर ए का बी के अलॉन्ग के वेक्टर बी का ए के अलॉन्ग, क्या करना है बताइए। अभी क्या वेक्टर ए का बी के अलॉन्ग करना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि हियर we are going to find the vector component of vector A along vector B. Let it is x. ठीक है, x मान लिया। x का देखिए मैंने एक नाम दिया पीछे, यहाँ मैंने OM लिखा हुआ है, OP लिखा हुआ है, ठीक है। OP भी आप कर सकते चाहे तो। OP में दिखा दूंगा करके आपको। ये B आएगा, ये आएगा, आप यहाँ से इधर उधर आएंगे, ये POP आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग, ठीक है। देखिए OP, अब देखिए यहाँ पे देखिए ए नीचे लिखा हुआ है, यहाँ बी ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया है, आपने निकाला कंपोनेंट बी का, निकाला है ए के अलॉन्ग, बी का निकाला है ए के अलॉन्ग। लेकिन हम यहाँ क्या पूछ रहे हैं, अपने में हम पूछ रहे हैं ए का बी के अलॉन्ग। अब आप सबसे पहले काम क्या होगा देखिए, क्या बीच बीच में थोड़ी देर के लिए ब्लर हो स्क्रीन। अभी साफ है। ये- देखिए यहाँ पे बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा, बताइए फॉर्मूला क्या होगा ओपी का, क्या फॉर्मूला होगा बताइए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन स्क्वायर होल इनटू ए स्क्वायर। ए वेक्टर ए नहीं आएगा इसमें, मैंने क्या बोला था कि नीचे कौन आएगा, जिसके अलॉन्ग निकाल रहे हो, जिसके अलॉन्ग निकाल रहे हो। हम किसके अलॉन्ग निकाल रहे हैं, बी वेक्टर तो बी नीचे आएगा, ये आएगा ए डॉट बी अपॉन क्या आएगा, बी का स्क्वायर, और ये क्या बी आएगा। इज इट क्लियर। मैं फिर से बता देता हूं कि दोनों को डॉट करना है, डिवाइड जिसके अलॉन्ग निकाल रहे हो उसी का स्क्वायर लिखना है। तो हम निकाल रहे हैं वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के लॉन्ग, वेक्टर बी के लॉन्ग, वेक्टर बी के लॉन्ग, तो बी का स्क्वायर नीचे आएगा और वेक्टर बी का मल्टीप्लाई भी होगा। अब मेरा काम क्या है कि पहले मुझे करना पड़ेगा ए डॉट बी कितना आता है, तो ए डॉट बी, ए कितना आएगा, आई कैप के कैप के कैप, ये क्या आएगा 2i कैप 2k कैप। आपने आपको पता होगा कैसे भाई डॉट करते हैं, आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से, के से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कितना आएगा, आई का आई से मल्टीप्लाई 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। जे कितना आएगा, ये -1, के कितना आएगा -2। इज इट क्लियर। डॉट कैसे करते हैं, आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करते हैं, ये पता है आपको। तो आई को आई से मल्टीप्लाई 2 आएगा, जे को जे से मल्टीप्लाई क्या आएगा -1 आएगा, और के को के से मल्टीप्लाई क्या है -2 आएगा। ये कट गया इससे, ये कितना आएगा -1 आएगा। अब बताइए कि b कितना आता है, व्हाट इज b मैग्नीट्यूड। अब b कितना आता है, देखिए b कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है b, तो मैं करूंगा इसका मैग्नीट्यूड। तो कैसे करते हैं मैग्नीट्यूड, तीनों करते हैं स्क्वायर, आई कैप जे कैप के कैप का। यहाँ पे लिखा है 2, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं -1 स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं 2 का स्क्वायर, पूरा करते हैं सॉल्व।
कितना आएगा ये पूरा बताइए? अंडर रूट या √9 या फिर 3 आ जाएगा इसका? जाएगा 3 यूनिट। नाउ अब क्या आएगा देखिए, ओपी कितना आएगा? आएगा ए नॉट बी कितना होता है? -1 अपॉन नीचे क्या होता है? बी का स्क्वायर, बी कितना? 3, 3 का स्क्वायर इंटू क्या आएगा? बी वेक्टर, बी क्या दे रखा है? 2i कैप जे कैप 2k कैप। समझ आ गया? कितना आएगा पूरा पूरा? ये आएगा 1/9 2y कैप 2k कैप। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। सबको समझ गया? बाकी बच्चों को, बाकी बच्चा, बाकी बच्चे बोलिए। श्रावणी समझ में आ गया बच्चा? प्रणव? यस सर। हाँ सर। आपको मैंने समझा दिया लॉजिक क्या है। मैं फिर से एक क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए कि पहली बात, आपको दोनों को डॉट करना है, ये तो आपने सीख लिया। फिर डिवाइड कैसे करना है? डिवाइड करना है उसका जिसके अलोंग कंपोनेंट निकाल रहे हो। ठीक है, अगर चाहिए वेक्टर कंपोनेंट तो स्क्वायर करना है, वेक्टर नहीं चाहिए कंपोनेंट तो आपको स्क्वायर नहीं सिंपल लिख देना, वही बस हो गया। एक मैं क्वेश्चन और देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले फॉर्मूला बताइएगा। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p। ठीक है, वेक्टर p कितना आएगा? आप लिखिए 2i कैप k कैप along वेक्टर q i कैप ठीक है। इतना बताइए। मैं लिख दिया कि लेट वेक्टर कंपोनेंट ऑफ q इज x, देन x इक्वल टू क्या आएगा? बताइए, पहले बताइए फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बताइए फॉर्मूला क्या होगा? p वेक्टर p डॉट वेक्टर q अपॉन q स्क्वायर होल ब्रैकेट q वेक्टर। ये बताओ, ये कौन है ये? मधुरा, बताओ मधुरा, फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? हेलो मधुरा, आवाज आ रही मेरी? हेलो प्रार्थना जी बताइए, आप बताइए प्रार्थना। यस सर। बोलो बच्चा, फॉर्मूला क्या होगा इसका? यस सर, डॉट वेक्टर ऑफ वेक्टर p एंड q अपॉन q स्क्वायर इनटू वेक्टर q। हाँ, वेरी गुड आंसर, ऐसा करेंगे। तो ऐसा आप सब बोलिए कि हमको वही करना है। मैंने फिर से बता देता हूँ, दोनों का डॉट तो करना ही है, और अपॉन क्या आएगा? जिसके अलोंग निकाल रहे हो वो आएगा। ठीक है, हमको पूछा गया, हमको दिया गया है कि हमको चाहिए अलोंग क्यू, अलोंग क्यू।
मतलब क्यू नीचे आएगा, तो फॉर्मूला आएगा पी डॉट क्यू डिवाइड क्या आएगा क्यू का स्क्वायर, और क्यू वेक्टर आएगा सामने सामने। अब आपको चाहिए कि भाई इन सब का वैल्यू पता करो। अब कहोगे पहली बात तो मैं पता कर लेता हूँ पी डॉट क्यू कितना आता है। पी डॉट क्यू, तो पी कितना लिखा हुआ है, 2i कैप जे कैप के कैप, और क्यू क्या लिखा हुआ है, आई कैप 2j कैप प्लस के कैप। कितना आएगा, आई का आई से मल्टीप्लाई, कितना आएगा पी डॉट क्यू, 3 कितना आएगा ये 2, जी का क्या आएगा, +2 -1 आ गया इतना। अब क्यू कितना आएगा, क्यू मतलब कि क्यू का मैग्नीट्यूड पता है कितना आएगा, क्यू का कौन बताएगा, तुम बताओ, मिताली बताओ क्यू का कितना है मैग्नीट्यूड। Sir, the मिताली magnitude is √6. इसका बी का ए क्यू का, हाँ Yes, sir. वेरी गुड। ये आएगा 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया, कितना आएगा √6 आएगा, बस हो गया, बस काम बन गया मेरा। नाउ कितना आएगा वेक्टर एक्स, आएगा पी डॉट क्यू अपन क्यू का स्क्वायर इंटू क्यू वेक्टर, लिखा आपने, एक्स कितना आएगा, व्हाट इज पी डॉट क्यू, कितना आया, 3 आया है, 3 तो 3 डिवाइड क्या आएगा, डिवाइड क्या आएगा, देखिए √6 का स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर क्या होगा 6 आएगा भाई, और क्यू क्या आएगा, क्यू 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 आई कैप, ये क्या आएगा, ये 3/6 आएगा, तीन से 6 कट गया, 1/2. 2 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 आई कैप 2j कैप के कैप, मेरा आंसर आ गया, सबको समझ आ गया। मैं एक क्वेश्चन को देता हूँ, ये आप लोग करेंगे बाद में, ठीक है, बाकी मैं कुछ और भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्यू 3i कैप 2j कैप के कैप along वेक्टर p ये 2 क्वेश्चन आप लोग करके लाएंगे, बाद में बताएंगे, ठीक है, अभी मैं कुछ और पढ़ाता हूँ, इतना होने के बाद में, ठीक है, ये आपका जब हो चुका है पूरा पूरा, अब मैं तीसरी चीज अगला पढ़ाता हूँ आपको इसमें, कि देखिए अगला नंबर इसमें आता है, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल कोसाइंस, डायरेक्शनल कोसाइंस, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा है हुआ है कोसाइंस, इसका मीनिंग क्या है कि हम आपको कुछ कॉस पढ़ा देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है।
और मैंने आपको ये चीज पीछे पढ़ाई थी कि अगर भाई जहां पे एंगल दे रखा हो तो वहां पे कॉस आता है, और जहां पे एंगल दे रखा हो तो वहां पे कॉस आता है, जहां पे नहीं दे रखा हो तो वहां पे साइन आता है। लेकिन अगर मान लो सब जगह पे एंगल दे रखा हो, इसका मतलब कि सब जगह पे कॉस आएगा, कहीं पर भी आपका साइन नहीं आएगा, सब जगह कॉस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये पढ़ाते हैं, मान लीजिए मैंने किसी वेक्टर के करें 3 कंपोनेंट, कितने 3, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट, एक जेड कंपोनेंट, ठीक है। तो उन और मुझको तीनों ही एक्सिस के एंगल पता है, इसका मतलब कि तीनों ही एक्सिस में जो कंपोनेंट आएंगे, ठीक है, पी एक मान लो वेक्टर पी होगा तो पी एक्स आएगा, पी वाई आएगा, पी जेड आएगा। अगर वेक्टर पी आपका होगा तो उसके होंगे 3 कंपोनेंट, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। जब निकालेंगे पी एक्स तो उसमें आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे, जब निकालेंगे पी वाई तो उसमें जे कैप का मल्टीप्लाई करेंगे, जब निकालेंगे आप पी जेड तो उसमें के कैप को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये इसका मीनिंग आ जाता है। अब आता है भाई कि अगर एंगल पता है तो हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ध्यान से। ठीक, देखिए ये दिखेगा आपको जेड एक्सिस, ये दिखेगा आपको वाई एक्सिस, और ये दिखेगा आपको एक्स एक्सिस, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आप दिख रहा है सामने क्यूब? हेलो, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अगर मैं आपको बोलूं कि भाई हम यहां से चले इस जगह से, और यहां से मैं सीधे यहां पहुंच गया, ठीक है, यहाँ कैसे पहुंचे होंगे? हम कहेंगे यहाँ देखिए, पहले एक्स में चले, मान लो इसका नाम ओ दे रखा है, इसका नाम मैंने ओ रख दिया, ठीक है। तो मैं ओ से ए के पास आया, ओ से ये वाई और ये इतना आ गया, तब क्या ओ ए कंपोनेंट ए के पास आया, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ, और पॉइंट डी दे रखा है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं ओ से ए के पास आया, तो मैं चला सपोज एक्स डिस्टेंस, ए से मैं गया डी के पास, जो ए डी है आपका वो वाई के पैरेलल है, वाई के पैरेलल, इसका मतलब मैं चला वाई एक्सिस में, कितना चला, ये चला इतना, एडी बराबर, एडी बराबर ओ बी होगा, बताइए, एडी इक्वल टू ओ बी होगा, एडी बराबर ओ बी, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो मैं ये गया एडी, एडी क्या होगा, सपोज वाई होगा, वाई होगा तो ओ बी जो होगा वो भी वाई होगा, फिर मैं डी से ऊपर चला गया, यहाँ पहुंच गया, सपोज ये पॉइंट मैंने मान लिया, इसको मैं पॉइंट क्या मान लूं, पॉइंट पी मान लेता हूँ, और ये वेक्टर पी मान लेता हूँ, वेक्टर कौन है, पी वेक्टर है। आप इसको चाहे तो पॉइंट ई मान सकते हैं, पॉइंट ई मान लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इतना मान लीजिए, तो आपको दिखेगा कि वेक्टर ओ ई का नाम है पी वेक्टर, ठीक है। सब समझ आ रही बात, इज इट क्लियर? समझ आ रहा Yes, है? sir.
अब देखिए हमारा जो वेक्टर ओपी होगा, जो दिखेगा आपको यहाँ से, ओई होगा सॉरी, इसका एंगल इससे क्या होगा, एक्स एक्सिस से मान लो अल्फा होगा, वाई से क्या होगा, मान लो कि बीटा होगा, जेड से क्या होगा, मान लो कि गामा होगा। क्लियर? तो हमारे वेक्टर ओ ई के, जिसका नाम मैंने पी रखा, आगे देखिए, हियर वेक्टर ओ ई बराबर क्या होगा, वेक्टर पी बराबर पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप पी जेड के कैप। ठीक है, इतना आएगा। जो पी एक्स लिखा है आपका, जो होगा ओ ए, जो पी वाई ये लिखा हुआ है ओ बी, और जो पी जेड लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ओ सी, और जो ओ ई लिखा हुआ है, जो पी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ओ ई। ठीक है, इतना। जो पी का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर पी, ये कितना आएगा, क्या पी एक्स का स्क्वायर पी वाई का स्क्वायर पी जेड का स्क्वायर। समझ गया? पी, ठीक है, इसमें लिखिए अल्फा बीटा गामा are the angles which vector P makes with x, y and z axis। ठीक है, देन देखिए px कितना आएगा, आपको समझ आ गया? देखिए मैंने क्या बोला था कि अगर एंगल दे रखा है तो वहां पे कॉस आता है, तो हमको तीनों एंगल दे रखा है। जो अगर पी एक्स आएगा, या अगर पी कॉस अल्फा, जो अगर पी वाई वो अगर पी कॉस बीटा, और जो अगर पी जेड वो अगर पी कॉस गामा, इस तरीके से आएगा। तो हमको तीनों के पता है तो हम तीनों में कॉस लगा देंगे। ठीक है, ये जो आपने लिखे हैं यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है, इनको बोलते हैं डायरेक्शनल कोसाइंस। डायरेक्शनल कोसाइंस, कॉस अल्फा कॉस बीटा cos gamma are called डायरेक्शनल कोसाइंस। ठीक है, समझ गया बात है? ये पी स्क्वायर यहाँ से इतना ही आएगा ना। अगर देखिए ये मैंने वो पढ़ा है मैग्नीट्यूड, अगर मैं इसे स्क्वायर कर दूं तो आपको ये मिल जाएगा। सबको समझ गया बात है? बताइए जल्दी, सबको समझ गया ये बात है? इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. प्रणव बताओ, समझ आ गया बच्चा? प्रार्थना, हाँ ये सर। वो समझ आ रहा है? अब देखिए मैं क्या करूंगा इसमें, मैं क्या आपको दिखाऊंगा इसमें आगे, कि मैं देखिए ये लिखा है पी, और लिखेंगे पी का स्क्वायर, क्या था पी एक्स होता है पी कॉस अल्फा, आएगा पी कॉस अल्फा स्क्वायर पी कॉस बीटा स्क्वायर पी कॉस गामा का स्क्वायर पी स्क्वायर, आएगा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर
बीटा गामा। इनमें पी इसके पीछे कॉमन है, दिख रहा होगा आपको सामने, मैंने पी स्क्वायर कॉमन कर दी। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा गामा, पी इसके पीछे कट गया तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। इधर क्लियर? बताइए, सबको समझ गई बात? Yes, sir. सबको समझ गई यहाँ तक का, या आपको याद करना है फॉर्मूला? अब बताइए, जो कॉस स्क्वायर बीटा होता है मैं उसको बोल सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, मैं बोल सकता हूँ? बताइए, जो कॉस स्क्वायर बीटा या कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा है यहाँ पे, अगर मैं चाहता हूँ साइन आ जाए तो मैं कॉस स्क्वायर अल्फा को बोलूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बताइए। बोलिए। देखिए, यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, ये सबको पता है ना फॉर्मूला? बताइए, इज इट क्लियर? यहाँ पे अल्फा लिखो चाहे बीटा लिखो चाहे कुछ भी लिखो, जो यहाँ लिखोगे वो यहाँ लिखोगे। क्या ये पूरा 1 होता है? बोलो, सबको याद है ना ये फॉर्मूला? इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक sir. आइडेंटिटीज। तो कॉस का अल्फा क्या आएगा? मैं साइन को यहाँ भेज दूंगा, यहाँ से आएगा कॉस का अल्फा 1 minus sin square alpha. और कॉस अल्फा होगा तो कॉस बीटा कितना आएगा? बताइए, कॉस बीटा क्या आएगा फिर? कॉस कर बीटा कॉस अल्फा आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस बीटा क्या आएगा? 1 माइनस साइन। Sin square beta. कॉस गामा क्या आएगा? 1 माइनस 1 साइन, minus sin square gamma. इतना आएगा। अब ये 1 एक यहाँ का, ये कर लेते हो। देखिए 1 1 1 आपका 3 हो गया, ये हो गया 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे मैं देखिए निगेटिव 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 कॉमन किया तो मेरा ये आएगा ब्रैकेट में। आपको दिख रहा है सामने ये? बताओ बच्चा। Yes, sir. अगर ये पूरा साइन वाला जो ब्रैकेट लिखा है मैंने, इसको उठा के मैं यहाँ से यहाँ ले आऊं और 1 को मैं यहाँ भेज दूं तो क्या बनेगा? बताइए, व्हाट इज 3 माइनस 1? इसको मैं यहाँ ले 2. गया, ये आपका आएगा 3 माइनस 1 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, इतना। अब ये क्या 2 आता है ना, अब कहेंगे साइन स्क्वायर अल्फा ये आपका आंसर आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलिए। Yes, sir. एक ये और एक ये दो आपको याद होने चाहिए। क्लियर? सबको समझ आ गया? उसके अलावा अगर कोई आपको ये बोलता है कि हमको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकाल के दिखाइए, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए। देखिए, एंड देखिए कॉस अल्फा क्या होता है? ये होता है पी एक्स अपॉन पी। तो पी एक्स क्या होता है? व्हाट इज पी एक्स? पी एक्स को बोलेंगे एक्स कंपोनेंट।
So cos alpha is called x component. Upon magnitude. Cos बीटा को क्या बोलेंगे? पी वाई. Y component. कॉस गामा क्या बोलेंगे? पी जेड अपॉन पी. ठीक है, इतना. क्वेश्चन, इफ वेक्टर p इक्वल टू, ठीक है, ये आप आएगा i कैप 2j कैप 2k कैप. देन फाइंड डायरेक्शनल कोसाइंस. क्लियर? देखिए वेक्टर p देखा है इतना, दिख रहा है आपको सामने? तो वेक्टर p अगर इतना दे रखा है, i कैप, तो इसमें क्या px है बताइए? इसमें कितना px है? px कितना है यहाँ पे, बोलिए. तेजल बताओ कितना इसमें px दे रखा है? px का नाम क्या होता है? बोलिए जल्दी. आपको मेरी आवाज आ रही? Sir, 1 I cap. तेजल बताओ, तेजल तुम बताओ इसमें कितना दे रखा है px? ये कहाँ गई? मधुरा बताओ, मधुरा बोलिए, व्हाट इज x कंपोनेंट हियर? रितेश बोलो बच्चा, कितना होगा यहाँ पे x कंपोनेंट? कितना होगा px की वैल्यू? मेरी आवाज आ रही है आपको? रितेश पाटिल बोलिए. मिताली आवाज आ रही मेरी आपको? Yes, sir. Sir, may I tell? नहीं अभी मैं देखता हूँ कुछ और. ये प्रार्थना बोलो, आवाज आ रही मेरी आपको बच्चा? हेलो, Sir, it is 1 व्हाट इज py? -2. व्हाट इज pz? श्रावणी बताओ, श्रावणी. 2. आपका px कितना है? px आपका आएगा 1. कितना आएगा py?
माइनस का 2 कितना आएगा, पी जेड 2 आएगा। और पी कितना आएगा, पी क्या होता है, पी होता है मैग्नीट्यूड। तो बताइए क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा पी का। अगर मैं निकालना बैठूंगा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको, पी बराबर 1 का स्क्वायर और लिखेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड पी क्या आएगा, तीनों का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना है पूरा पूरा, देखिए अंडर आएगा रूट √9 9। 3 आ जाएगा। तो cos अल्फा कितना आएगा, आएगा px अपॉन p। व्हाट इज px, 1/3। व्हाट इज cos बीटा, py अपॉन p। व्हाट इज py, -2 अपॉन 3। व्हाट इज cos गामा, pz अपॉन p। ये क्या आएगा, देखिए यहां से आपका एंगल भी आ सकता है कि अल्फा कितना आएगा, cos इनवर्स 1/3। बीटा कितना आएगा, cos इनवर्स -2/3। गामा क्या है, cos इनवर्स 2/3। इज इट क्लियर, बताइए। अगर आपसे पूछा गया है कि एंगल विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो मतलब आपको अल्फा बीटा गामा निकाल। अगर आपसे पूछा गया फाइंड डायरेक्शनल कोसाइन, तो आपको cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा की पता करनी है। इज इट क्लियर। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा ये आप देखिए, समझ जाइए, ठीक है। सबको समझ आ गया ये बात, बताइए। इज इट क्लियर। Yes, sir. इसमें एक और बात भी आएगी पूछने के लिए कि अल्फा देंगे, बीटा देंगे, गामा पूछेंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि अल्फा पर 30 है, बीटा 30 है, गामा बताओ। तो आपको जो वैल्यू दे रखी है अल्फा की, बीटा की, आप यहाँ रखिए इस वाले में या फिर इस वाले में, किसी में भी, इसमें इस दोनों में से किसी में भी रखो, आंसर आ ही जाता है। तो अगर हमने रखा इस वाले में तो आपको ये आएगा कि cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस दूसरा cos स्क्वायर सपोज मान लो 60 डिग्री होगा, कुछ भी होगा, प्लस cos स्क्वायर गामा के, मुझको गामा नहीं पता है या cos गामा नहीं पता है, तो मैं यहाँ रख के अपना आंसर निकाल लूंगा। इतना मैं काम करो, इस पर भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। और कभी कभी ये भी आता है कि ये फार्मूला पूछ लेते हैं, फार्मूला कैसा होता है। तो आपको पूरा फार्मूला याद हो कि भाई cos लिखा है तो 1 आएगा, साइन लिखा है तो 2 आएगा, cos लिखा है तो 1 आएगा, साइन लिखा है तो 2 आएगा, cos लिखा है तो 1 आएगा, साइन लिखा है तो क्या आएगा, 2 आएगा। इतना याद रखिए, यहाँ तक आप क्वेश्चन कर रहेंगे तो टूट दे, समझे।